हाँ जी, सभी को नमस्ते। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुछ खास तरह के वर्ब होते हैं, अराउंड 20% वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं रख सकते एज अ मेन वर्ब इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी। ठीक है, मेन वर्ब के तौर पे आईएनजी लगाकर हम उनको नहीं रख सकते। तो आइए देखते हैं इन्हीं सभी बातों से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ही इज सीइंग मी। ही इज सीइंग मी, तो पढ़ने पर हमें क्या पता चल रहा है, वह मुझे देख रहा है। इज एम आर लग गया, इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की निशानी, तो ही इज सीइंग मी। लेकिन सीइंग जो है ये तो वर्ब ऑफ सेंसेशन हो जाता है, तो इसको परसेप्शन वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में आ जाता है, तो सीन लिखना गलत है। क्या होगा, इज लिखना भी गलत है। ही सीज मी, SEES, तो सीज लग जाएगा। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि सी का मतलब होता है देखना, और सी का मतलब जो देखना है वो जनरल सेंस में आता है, और जनरल सेंस की चीज़ को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना होता है या किसी भी इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन फिलहाल क्योंकि बात देखो इज लिखा है यानी कि प्रेजेंट की हो रही है, तो हमने किस में रखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा कि ही सीज मी, वो मुझे देखता है, उसकी आदत है तो मुझे बार बार देखता है। आगे देखो, आई एम सीइंग PM मोदी टुमारो। मैं कल PM मोदी से मिलने वाला हूँ, या मैं कल PM मोदी से मिल रहा हूँ। तो ये बात यहाँ पर देखो यहाँ पर सीइंग का मतलब देखना नहीं है कि मैं PM मोदी को कल देख रहा हूँ, नहीं। यहाँ सीइंग का मतलब है मीटिंग, MEETING, मीटिंग। तो अगर मीटिंग है इसका मतलब, तो सीइंग गलत नहीं हो सकता। यहाँ पर जो सीइंग लिखा है ये एकदम सही है, इसको हम गलत नहीं करेंगे। मैं फिर से एक बार सीइंग लिख देता हूँ। यहाँ पर जो सीइंग लगा है वो बिल्कुल सही है, आई एम सीइंग, SEEING। यहाँ पर सीइंग बिल्कुल सही है, और सीइंग यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, मीटिंग का, मिलने का। तो जब मिलने का सेंस दे रहा है यानी कि स्पेसिफिक सेंस दे रहा है, स्पेसिफिक सेंस दे रहा है, तो ये कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में रह सकता है। मतलब किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूअस में भी रह सकता है। प्रेजेंट क्या, पास्ट में भी रह सकता है। ठीक है, बस सेंस आना चाहिए मिलने का, कि मैं मिलने के सेंस में सीइंग को यूज कर रहा हूँ। आगे देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन है शी इज रिस्पेक्टिंग हर टीचर्स। वह अपने अध्यापकों की रिस्पेक्ट कर रही है। क्यों भाई, रिस्पेक्ट क्या थोड़ी देर के लिए होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या बताता है कि टेम्परेरी एक्शंस, थोड़ी देर के लिए एक्शंस। तो क्या सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं? वैसे असलियत की बात कुछ और है, पर चलो मैं आपको यहाँ की बात बता देता हूँ। तो क्या है, शी इज रिस्पेक्टिंग हर टीचर्स, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट तो हमेशा की जाती है। तो क्या होगा, शी रिस्पेक्ट्स हर, ये उसकी आदत है। शी इज रिस्पेक्टिंग नहीं, शी रिस्पेक्ट्स, टी के बाद एस लग जाएगा। शी रिस्पेक्ट्स हर टीचर्स, वह अपने अध्यापकों का सत्कार करती है या उनका सम्मान करती है। थर्ड नंबर है शी हैज़ बीन रिस्पेक्टिंग देम, वह उनकी रिस्पेक्ट कर रही है, देम सिंस दे हेल्प्ड हर, जब से उन्होंने उसकी मदद की। जब से उन्होंने उसकी मदद की वह उनका रिस्पेक्ट कर रही है। तो रिस्पेक्ट कर रही है का क्या मतलब है कि पास्ट के टाइम में रिस्पेक्ट करना शुरू किया था और अब तक भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहने की संभावना है? गलत है। जब भी रिस्पेक्ट लेने का सेंस आएगा तो उसको हमने किस में रखना है? अब क्योंकि हैज़ बीन लगा है तो हम लोग इसे कंटिन्यूअस में तो नहीं लाएंगे, हमने इसको क्या करना है, बीन नहीं लगेगा। हैज़ रिस्पेक्टेड, ING की जगह हम क्या लगा देंगे, ED, रिस्पेक्टेड हो जाएगा। शी हैज़ रिस्पेक्टेड देम, क्योंकि जो रिस्पेक्ट करना है वो एक फीलिंग है। रिस्पेक्ट क्या है, एक फीलिंग है। और मैंने वर्ब्स ऑफ फीलिंग करवाई थी ना, कि फील करने वाले जो वर्ब होंगे उनको भी हमने कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी हैज़ रिस्पेक्टेड देम सिंस दे हेल्प्ड हर। और मैंने आपको बताया था चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर इन टेंसेस में टाइम बताए सिंस या फोर लगाती, तो सिंस या फोर के बाद जो टाइम आता है वो टाइम पास्ट
में होना चाहिए। तो पास्ट में तो टाइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सा उन्होंने टाइम की यूनिट बताई है कि 6 बजे, 7 बजे, मंडे को, या 7 जुलाई में, अगस्त में, किसी खास महीने का नाम, कोई खास टाइम नहीं बताया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लॉज आया है, देखो दे क्या है सब्जेक्ट और हेल्प्ड क्या है वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिले तो क्या बन जाता है, ये क्लॉज बन जाता है। और ये जो क्लॉज है ये क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्प लिखा हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। और ये 10th चैप्टर का कंसेप्ट है। आओ आगे देखते हैं 4th नंबर पे। ललिता इज वांटिंग अ न्यू ड्रेस। ललिता जो है वो चाहती है, क्या चाहती है, एक नई ड्रेस चाहती है। तो वांट चाहना, अब आप ही बताओ, वांट तो एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब यानी कि वांट चाहना। किसी चीज़ को चाहने के लिए हमें कौन सा कोई मूवमेंट करना पड़ता है, कोई एक्शन करना पड़ता है। अब मान लो मैं यहाँ पर बैठे बैठे आपको देखना चाहता हूँ, ठीक है, या अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ पर एक गिलास पानी चाहता हूँ, तो पानी मैं चाहता हूँ, तो उस चाहने के लिए तो मैंने कुछ नहीं किया ना। हाँ, ये हो सकता है कि पानी पीने के लिए मैं जाऊँ, पानी को फिर भरूँ, है ना, ग्लास में फिल करूँ, फिर मैं उसे पीऊँ, तो वो सारे एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन चाहने के लिए तो मुझे कोई मूवमेंट नहीं करनी पड़ी, वो तो मेरे दिल ने चाहा कि हाँ भाई प्यास लगी है, पानी पी लो, तो हमने चाह लिया। तो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब आईएनजी में नहीं आएगा, तो इस भी नहीं आएगा। ललिता वांट्स हो जाएगा, आईएनजी भी नहीं लगेगा, वांट्स हो जाएगा। ललिता वांट्स अ न्यू ड्रेस, इस तरह हो जाएगा, ललिता वांट्स अ न्यू ड्रेस। अब आगे देख लो, द स्टूडेंट्स आर नीडिंग मोर नॉलेज। स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत हो रही है। ये तो ऐसा सेंसर है ना, हो रही है, क्यों, एग्जाम आर के बाद आईएनजी फॉर्म, तो हो रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब देखो नीड, ज़रूरत, तो ज़रूरत के लिए कौन सा उन्होंने कोई मेहनत किया है कि हाँ हमें ज़रूरत हो, हम मेहनत करें, हम एफर्ट्स लगाएं ताकि हमें ज़रूरत हो, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, सिर्फ नीड आ जाएगा, और आर भी नहीं लगेगा क्योंकि ये किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा। तो द स्टूडेंट्स नीड मोर नॉलेज हो जाएगा। आगे देखो 6 नंबर पे है, आई एम हैविंग अ कार। मेरे पास एक कार है। तो हमारे पास कुछ है, यानी कि पोजेशन, अधिकार बताने की बात हो रही है, पोजेशन बताने की बात हो रही है, अधिकार, हक की, पोजेशन की या ऑनरशिप की बात हो, तो ये स्टेटिव वर्ब के अंडर आ जाता है। क्योंकि देखो कोई चीज़ हमारे पास है, उसके लिए हमने कौन सा कोई मूवमेंट या कोई एक्शन किया है, कल मैंने इसकी एग्जांपल के साथ ही आपको बताया था, है। तो यहाँ पर हैविंग जो है वो पोजेशन बता रहा है, और जब पोजेशन बताएगा तो हैविंग कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। तो क्या होना चाहिए, ये आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई एम भी नहीं होगा, सीधा आई हैव ई लिख जाएगा, आई हैव अ कार, सीधा ऐसे हो जाएगा, आई हैव ई लिख दिया है मैंने, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखा जाए, आई एम हैविंग लंच। यहाँ पर हैविंग जो लगा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हैविंग का मतलब खाना, पीना, दुख भोगना या फिर आनंद लेना भी होता है। तो यहाँ पर तो देखो लंच की बात रही है, लंच को तो खाया जाता है, खाने के सेंस में हैविंग जो आया है, तो ये क्या सेंस दे रहा है, ईटिंग का सेंस दे रहा है, तो ये हैविंग सही है, यहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हैविंग का मतलब क्या है, ईटिंग, EATING, ईटिंग है। तो यहाँ पर जो ये हैविंग लगाया है ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर हैविंग गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हैविंग अपने स्पेसिफिक सेंस में आया है। अब आगे देख लो, आई एम हैविंग फीवर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बुखार है ये मतलब नहीं है कि मेरे पास बुखार है। आई एम हैविंग फीवर का मतलब है कि मैं उस बुखार को झेल रहा हूँ या मैं उस बुखार का सामना कर रहा हूँ, है ना। तो झेलने के सेंस में, सफरिंग के सेंस में, यहाँ पर ईटिंग का सेंस दिया था, यहाँ पर हैविंग ने क्या सेंस दिया है, सफरिंग का सेंस दिया है, SUFFERING, सफरिंग का सेंस दिया है, यहाँ पर हैविंग सही है। आई एम हैविंग फीवर। अब आगे देख लो, ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो। तो उसकी मीटिंग होने वाली है, होने के सेंस में,
ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो, वह कल मीटिंग अटेंड कर रहा है, वह कल मीटिंग अटेंड कर रहा है या करने वाला है। तो अटेंड करना, अटेंड करने के सेंस में अगर हैविंग आया है तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, ही इज हैविंग, यानी कि हम कह सकते हैं ही इज अटेंडिंग। तो चाहे अटेंडिंग लिख लो, अटेंडिंग, तो चाहे आप अटेंडिंग लिख लो चाहे आप हैविंग लिख लो, दोनों ही सही है। अब उसके बाद देख लेते हैं, वी आर हैविंग अ पार्टी टुनाइट, आज रात हम लोग पार्टी का आनंद लेने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं। तो इंजॉइंग के सेंस में आ रहा है हैविंग। यहाँ पर हैविंग का मतलब ये नहीं कि हमारे पास पार्टी है, ये नहीं है, हमारे पास पार्टी कैसे हो सकती है। तो यानी कि हम पार्टी को इंजॉय करने के सेंस में कह रहे हैं। तो हैविंग की जगह का इसका क्या मतलब हो जाएगा, हैविंग का इंजॉइंग, यानी कि यहाँ पर ये सही है, इंजॉइंग, ENJOYING। और इंजॉइंग के सेंस में अगर हमने हैविंग लगाया है तो ये बिल्कुल सही है और इसमें कहीं भी कोई एरर नहीं है। अब मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे आर्मी का आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम हो, ठीक है, छोटे से छोटा भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें इंग्लिश आता है, तो ये एग्जामिनर का नाम पसंदीदा टॉपिक होता है। इस टॉपिक से उन्होंने एक ना एक क्वेश्चन देना ही होता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करने में आप बिल्कुल भी आलस से ना बरतें। आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे प्रकार समझें, सीखें और इन चीज़ों को राइट डाउन करें। ये नहीं कि वीडियो हमने देख ली और बस उसको देखकर छोड़ दिया। राइट डाउन करके रखो, आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। एनी टाइम आपको ये सारे क्वेश्चन आपको किसी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा और अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आपने क्या करना है ये बात आपको पता है, मैं अलग से कहने वाला नहीं हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।